चलिए आज हम लोग रिवीजन कर लेते हैं त्रिकोणमिति। क्या रिवीजन कर लेते हैं? त्रिकोणमिति। क्या रिवीजन कर रहे हैं? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति है, इसका रिवीजन कर लीजिए आप लोग। त्रिकोणमिति है, पढ़ाई हो चुकी है, सारा चीज जितना भी काम था हम सब कर लिए हैं। सिर्फ 2-3 बातें समझ लीजिए और आपका चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं। त्रिकोणमिति है, अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री। त्रि माने तीन, कोण माने कोण, मिति माने माप। तीन कोणों की माप को क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। तो कहेगा तीन कोणों की माप को तो त्रिभुज भी कहते हैं। तो तीन 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 भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। तीन कोणों की माप को त्रिकोणमिति नहीं कहते हैं, त्रिभुज नहीं कहते हैं। चलिए आगे ध्यान से देखिएगा। त्रिकोणमिति में है, हमको इतना भी पूरा लॉन्ग नहीं बताना है, एकदम रिवीजन कर रहे हैं, इसलिए बहुत सारे चीजों को आराम से देखिए। इसमें 2-3 फार्मूला आपको याद करना है। सबसे पहला याद रखना है आपको यही कि आपको साइन थीटा, तो आप जानते हैं कि त्रिकोणमिति में 90 डिग्री का होना बहुत जरूरी है। ये 90 डिग्री है, ए है, बी है, सी है। बी जो है 90 डिग्री है, तो याद रखिए 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम लोग क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। बाकी अगर ई नीचे जमीन पर होगा तो आधार कहलाएगा, और ई अगर ऊंचाई पर होगा, जमीन से खड़ा हुआ मिलेगा, तो इसको लंब हम लोग कहते हैं। ठीक है। अब स्थिति इसमें है कि साइन थीटा बराबर डायरेक्ट फार्मूला आपको है लंब बटा कर्ण। याद रखना है इस चीज को। अगर आपको नहीं भी याद है तो आपको याद कर लेना है। बाकी जितने भी लोग पहले से पढ़ रहे हैं, हम सारा चीज बता चुके हैं कि लंब कर्ण आधार क्या है। इस बात को हम लोग फुलफिल आपको कर लिए हैं। आप ऐसे भी जान लीजिए कि कर्ण जो है से तीनों में सबसे बड़ी भुजा है। कर्ण इतनी बड़ी भुजा है कि इसका स्क्वायर कीजिएगा तो इन दोनों के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। इतना याद रखिएगा। अगर सिर्फ कर्ण निकालिएगा तो ये स्क्वायर इस साइड में आ जाएगा तो रूट में बदल जाएगा, और तब लिख सकते हैं कि लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। और इस आधार पर अगर हम लोग बात करेंगे तो अगर आपसे कोई लंब निकालने के लिए कहेगा, लंब स्क्वायर निकालने के लिए कहेगा, तो निश्चित है कि बड़ी वाली जो भुजा होगी उसमें से एक जो बची हुई भुजा है उसको क्या कर लिया जाएगा? घटा लिया जाएगा। और यहाँ से अगर हम लोग लंब निकालेंगे तो वही रूट अंडर चढ़ जाएगा, कर्ण स्क्वायर घटाओ आधार स्क्वायर। इस तरह से जो हम लोग इस फार्मूला को याद रखेंगे और पूरा का पूरा फार्मूला आपको बन जाएगा। यहाँ से अगर इसको याद रखेंगे तो ये लंब का फार्मूला आ जाएगा। और इसी तरह से अगर आधार का आप निकालना चाहिएगा तो आधार स्क्वायर बराबर वही बड़ा में से जो है से छोटा को क्या कर लेना है? घटा लेना है। और यहाँ से अगर सिर्फ आधार निकालिएगा तो रूट कर दीजिए। बस इतना ही आपका काम है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि जो आपको नहीं बुझा रहा है। ठीक है। तो इस तरह से आप लोग ध्यान में इसको रखिएगा। यहाँ से 2-3 फार्मूला आपको याद रख लेना है कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। क्या होता है? लंब बटा कर्ण। और कॉस थीटा बराबर होता है आपको आधार बटा कर्ण। और टैन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। टैन थीटा की प्राप्ति साइन थीटा में कॉस थीटा से भाग देने पर होगा। जब साइन थीटा में आप कॉस थीटा से भाग दीजिएगा तो आपको टैन थीटा मिलेगा, और भागा दीजिएगा तो कर्ण से कर्ण खत्म हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा लंब और नीचे बचेगा आधार। क्लियर हो गया? तो ये फार्मूला आपके जेहन में एकदम रहना चाहिए कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है, टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। इसको दिमाग में बना लीजिएगा। अब चलिए बात करने के लिए कि सर कॉसेक सेक और कॉट क्या होता है। तो देखिए साइन का उल्टा कर देंगे, साइन का उल्टा कर देंगे तो कॉसेक हो जाएगा। तो उलट दीजिए। उल्टा का मतलब क्या कीजिए? उलट दीजिए। कर्ण, इसमें लंब बटा कर्ण है तो इसमें कर्ण बटा लंब कर दीजिए। ये तो एकदम सिंपल सी बात है। कॉस का उल्टा होता है क्या चीज? सेक। तो इसको उलट दीजिए, कर्ण बटा आधार कर दीजिए। पहले आधार बटा कर्ण था, अब कर्ण बटा आधार कर दीजिए। और सीधा सा फार्मूला है टैन थीटा के लिए, तो इसको उलट दीजिएगा तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा हो जाएगा। और टैन थीटा जब उल्टेगा तो कॉट थीटा हो जाएगा। और कॉट थीटा बराबर यहाँ टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार है, तो उलट दीजिए, आधार बटा लंब हो जाएगा। हम लोग क्लियर हो गए? यानी कि साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। और टैन का उल्टा क्या होता है? कॉट। क्लियर हो गए?
तो इस बात पर एकदम बहुत बढ़िया से ध्यान में रखिएगा। आपका ये फार्मूला है साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। अगर ये नहीं याद है तो आपसे एको मेथड बनूनेगा नहीं, सीधी सी बात आप इसको जान लीजिए। इसलिए ये आपको रहना जरूरी है ना। इसको अगर याद नहीं है तो याद बढ़िया से कर लीजिए, बेकार में याद करने से कोई फायदा नहीं है। और पहला एक्सरसाइज आपका बनने के लिए तैयार हो जाएगा। तो चलिए हम पहले एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को देख लेते हैं प्रश्नावली 1 के ए में। और प्रश्नावली 1 के ए में जाते हैं तो पहला क्वेश्चन मिलता है कि त्रिभुज एसीबी लीजिए। ठीक है, एसीबी ले लेते हैं, कौन सी समकोण है। तो हम लोग एसीबी ले लेते हैं और एसीबी में हम देख रहे हैं क्या चीज कि ए सी बी। ए सी बी में सी क्या है, समकोण है। ए बी क्या है, ए बी है 29 और इसमें दिया हुआ है बीसी है 21। बीसी कितना है 21। ए बी सी कितना दिया हुआ है थीटा। तो दिखलाइए कि पहला दिखाना है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध करें कि, कहता है कि सिद्ध करें कि, क्या सिद्ध करें, सिद्ध करें कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये फार्मूला ही होता है, लेकिन अभी चूंकि आपके पहले एक्सरसाइज में इस चीज को नहीं जानकारी दिया गया है तो आप अभी अनजान बन करके रहिए। ये करना है और दूसरा सिद्ध करना है आपको, दूसरा सिद्ध करना है कि कॉस स्क्वायर थीटा घटाओ साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 41/841 होगा। ठीक है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, इसको हम लोग देख लेंगे। तो चलिए सबसे पहला इस बात को आप जान लीजिए, मैंने पहले ही कहा कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या कहेंगे, कर्ण। अगर ये जमीन पर है तो ये क्या हो जाएगा, आधार। और आपका लंब जो है से दिया हुआ नहीं है, लंब क्या है, दिया हुआ नहीं है। तो हम लोग लंब वाला फार्मूला निकाल लेंगे सबसे पहले। तो लंब बराबर हम लोग लिखेंगे तो क्या है फार्मूला, कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर और घटाओ आधार स्क्वायर, यही ना फार्मूला होता है। तो अब देख लीजिए, कर्ण स्क्वायर घटाओ आधार स्क्वायर फार्मूला होता है। तो कर्ण के जगह पर मेरे भाई कितना है जरा सा बता देना, 29। तो 29 का स्क्वायर घटाओ ये आधार कितना है 21, 21 का स्क्वायर। समझ में आ गई बात है। तो 29 का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 29 का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया कि 29 में 29 से आपको गुना करना है। तो कितना हो जाएगा, तो 9 9 81 हाथ में बचा 8, 9 दूनी 18 हुआ 8 26, 29 दूनी 58, 1 8 6 14 है ना, 5 5 2 7 1 8 841 हो जाएगा। अगर आपको नहीं आता है स्क्वायर तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। ऐसे हम लोगों को याद रहता है कि 841, 21 21 है 441। अगर आपको याद नहीं है तो फटाक से 21 में 21 से गुना कर लीजिएगा, है कि नहीं, और सीधा 441। ये नहीं कि बैठा हुआ रहिएगा कि हमको याद ही नहीं है, तो गुना करके भी निकाल लीजिएगा। अब जो है 841 में से अगर 441 घटाएंगे तो 0 0 8 में से 4 गया 4, और 400 का वर्गमूल निकालिएगा तो वर्गमूल निकाल के दिखाएंगे नहीं, आप अपना याद रखिएगा 20 है। कितना होगा, 20 हो जाएगा। समझ में आ गया बात। तो लंब का मान हमको कितना आ गया, 20। इतना आप अगर निकाल लिए तो पहला का क्वेश्चन सोल्व कीजिए। LHS में क्या दिया हुआ है, LHS कहते हैं कि बराबर के अगर बाएं है तो LHS और बराबर के दाहिने है तो RHS। LHS मैंने हो गया लेफ्ट हैंड साइड, मैंने बायां पक्ष, ठीक है ना। तो LHS में हम क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू लिखा हुआ साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा, इतना तो लाना है ना, बराबर 1 तो लाना है। तो साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब हमको बताइए जरा सा कि साइन थीटा बराबर अभी आप लोग क्या पढ़े हैं, लंब बटा कर्ण, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। और कॉस थीटा बराबर क्या पढ़े हैं, आधार बटा कर्ण। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, कोई दिक्कत है। तो अब बराबर में कीजिए, तो लंब कितना दिया हुआ है, तो लंब हो गया 20 का स्क्वायर बटा कर्ण कितना दिया हुआ है 29 का स्क्वायर, प्लस आधार कितना दिया हुआ है 21 का स्क्वायर, नीचे कितना दिया हुआ है कर्ण 29 का स्क्वायर। अब इसको जब हल कीजिएगा तो ध्यान से समझिए, हल कर देते हैं इसको। देखिए हल जब कीजिएगा तो अब इसको बढ़िया से समझ लीजिए। हल जब करना है तो 20 का स्क्वायर 400
29 का स्क्वायर 841, 21 का स्क्वायर 441, 29 का स्क्वायर 841, लघुत्तम हो जाएगा 841, 400 प्लस 441 यानी कि 841 बटा 841 कट करके कितना हो गया 1, और एक RHS में प्रूफ करना था, यानी कि LHS से चले RHS तक पहुंच गए, तब प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया। तो पहल का प्रश्नावली जो है, ये प्रश्नावली जो है, प्रश्नावली 1 का ये A है, और इसका क्वेश्चन नंबर कितना है, पहला। क्वेश्चन नंबर पहले ना है जी, तो ये आपका बन करके क्या हो गया, तैयार हो गया। अब हम लोग जरा सा इसी आधार पर दूसरा को ले लेते हैं। तो LHS में क्या कहता है, कॉस स्क्वायर थीटा घटाओ साइन स्क्वायर थीटा। तो आपको पता है कि कॉस, अब हम बार बार फार्मूला नहीं लिखेंगे, अब आपको ध्यान में याद हो जाना चाहिए कि कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है। आधार है 21 और बटा कर्ण है 29, और इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर, और साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है तो 20 का स्क्वायर बटा 29 का स्क्वायर। तो 441 बटा 841 घटाओ 400 बटा 841। अब 441 में से 400 गया तो कितना बच जाएगा, 41 बटा 841। और RHS में यही ना है, तो हमको जो था RHS में, ये तो मेरा निकल करके चला आया। तो ये पहलका का आपका जो है से 1 क्वेश्चन भी और 2 क्वेश्चन भी यहाँ पे बन करके क्या हो गया, तैयार हो गया। अब जरा सा देख लेते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन, क्या वहाँ देख लेते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा देख लीजिए, इसी में एकदम ध्यान से देखते चलिए, बनाते चलिए। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण B 90 डिग्री है, यदि tan A बराबर 1 है तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin A इंटू cos A बराबर 1 होता है। कहता है कि एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B क्या है, समकोण है। ये मान के चलिए कि समकोण त्रिभुज है, यहाँ A हो गया, यहाँ B हो गया, यहाँ C हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है कि tan A बराबर 1 है। तो एक चीज हमको बताइए जरा सा कि जब tan A बराबर 1 है तो इसके भी नीचे तो 1 छुपा हुआ है, यानी कि tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। अभी आप लोग फार्मूला पढ़े हैं, यानी कि लंब भी क्या हो गया 1, आधार भी क्या हो गया 1। तो जरा कर्ण निकाल लेते हैं। तो कर्ण बराबर अगर निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, तो कर्ण बराबर हो जाएगा लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो लंब हो गया 1 का स्क्वायर जोड़ 1 का स्क्वायर, तो 1 जोड़ 1 बराबर कितना हो जाएगा, √2, यानी कि कितना आ गया, √2। क्लियर हो गया। सिर्फ 1 दिया हुआ था, जैसे tan A बराबर क्या दिया हुआ था, तो 1, तो 1 के नीचे 1 तो किसी की संख्या के नीचे भी छुपा हुआ रहता है, तो यहाँ पे आपको यही ढूंढना था, ठीक है ना। अब इसको क्वेश्चन को देखिए क्या कहता है कि सिद्ध कीजिए। तो भैया LHS में दिया हुआ है क्या चीज, 2 sin A इंटू cos A। अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखिए, 2 sin A इंटू cos A। तो एक चीज बराबर एक चीज और बता देते हैं, देखिए यहाँ पर बहुत बढ़िया से दिमाग लगाइए, और नहीं भी जानते हैं तो जान लीजिए। ये त्रिभुज है, अगर ये A है, ये B है, ये C है, यहाँ पे जो है से 90 डिग्री का कोण दिया हुआ है। तो कर्ण एकदम याद रखिएगा इस बात को कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या हो जाती है, कर्ण, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। समझ में आ गई बात। लेकिन सर लंब ई भी हो सकता है और ई भी हो सकता है, आधार ई भी हो सकता है और ई भी हो सकता है, याद रखिएगा। हमने कहा कि जो जमीन को आप मान लीजिएगा वो आधार है। आधार का मतलब क्या, बेस। बेस का मतलब क्या, जमीन। बेस का मतलब क्या चीज, जमीन। और लंब का मतलब क्या कि अगर किसी जमीन पर कोई वस्तु खड़ी है तो वह लंब कहलाएगी, है कि नहीं है, वह क्या है, लंब के रूप में है। अगर हम लोग जैसे देखिए, अब यहाँ पर हम लोग इस कोण की चर्चा करते हैं, कोण A। तो कोण A के लिए आप याद रखिएगा, कोण A के कर्ण तो सबके लिए एक होगा, चाहे ABC कौनों कोण के लिए रहे, क्योंकि इसकी जस्ट परिभाषा है कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण। तो कर्ण चेंज नहीं होगा, यानी कि कर्ण ऐसी रहेगा। लेकिन A के लिए अगर आप लंब खोजिएगा तो याद रखिएगा, कर्ण जब फिक्स्ड हो गया तो A के लिए लंब कौन हो गया, तो A के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। A के लिए लंब हो जाएगा कौन, BC, और जो बच गया से क्या हो जाएगा, आधार। आ गया समझ में। अगर हम कोण C की चर्चा करें, कोण C के लिए भैया बताइए कि लंब कौन होगा। तो इस कोण की अगर हम बात करें तो इसके लिए लंब क्या हो जाएगा, AB। तो कोण C के लिए लंब क्या हो जाएगा, AB, और आधार जो बच जाएगा सो आधार हो जाएगा, यानी कि BC क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई।
तो आप इस बात को ध्यान में रखिएगा कि ए के लिए लंब ए के सामने वाली भुजा और सी के लिए लंब सी के सामने वाली भुजा, और जो बाकी बच जाएगा सो आधार हो जाएगा, है ना, चूंकि कर्ण तो मेरा फिक्स्ड रहेगा। ये बात को समझ में आ गया सबको? अब देखिए 2 sin a इंटू कॉस, ये सब बताने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी ये सब सारे चीजों को बता दिया गया है, इसलिए इसको बहुत ज्यादा बताने की जरूरत हमको नहीं है। ये बताया जाता है सब नए नए बच्चों के लिए, आप इस बात को जान रहे हैं। 2 sin a इंटू कॉस ए बराबर कितना सिद्ध करना है? 1 ना, बराबर कितना सिद्ध करना है? 1, है ना। हम देखते हैं LHS में है 2 sin a इंटू कॉस है, तो अब बताइए 2 sin a बराबर होता है लंब बटा कर्ण, क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो a के लिए लंब हो गया 1, और कर्ण निकालने के लिए कहता है, तो कर्ण कितना हो गया? √2। और कॉस a बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण, आधार कितना है? 1, और ये कितना हो गया? कर्ण कितना हो गया? √2। एक स्टेप और चलते हैं, 2 इंटू 1 बटा √2 में √2 से गुना कीजिएगा तो √4 हो जाएगा। अरे √2 में ध्यान दो ना जी, √2 में √2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4, और 4 का वर्गमूल कितना होता है? तो सेम संख्या अगर रूट में हो और गुना करना हो तो सेम संख्या प्राप्त होगा, ठीक है। √2 में √2 से गुना करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा? 2 प्राप्त होगा, और 2 से 2 कट जाएगा तो कितना बच जाएगा? 1। और RHS में ही सिद्ध करना था, है कि नहीं? RHS में ही ना था, तो प्रूव्ड हो गया। आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन भी बन करके क्या हो गया? तैयार हो गया। कोई दिक्कत है? ये सब समझाने के लिए बताया है, समझ में आया कि नहीं बात है? अब अगला क्वेश्चन ले लीजिए जरा सा, तीसरा क्वेश्चन नंबर तीसरा ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं। अब कहता है कि त्रिभुज OPQ में कोण P समकोण है। तो अब ध्यान से समझिए कि यहाँ पे है P समकोण, तो हम सबसे भाई पहले P बना लेंगे। P को क्या कर लेंगे? ये कर लेंगे OP बराबर, अतः O और Q को आगे पीछे लगा देते हैं, OQP हो गया, है कि नहीं। अब कहता है कि OP बराबर 7, तो इसको 7 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, कोई दिक्कत है? अब कहता है कि OQ घटाओ PQ बराबर कितना दिया हुआ है? 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो सिद्ध करने के लिए कह रहा है कि सिद्ध करें कि sin Q बराबर 7/25, sin Q बराबर 7/25 और cos Q बराबर 24/25, यही ना है? कोई दिक्कत नहीं है, चलिए देख लीजिए। अब चलिए ध्यान से, OQ घटाओ PQ बराबर कितना दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है। तो अब याद रखिएगा, अब यहां से चलिए हम लोग क्या करते हैं कि आप जानते हैं कि OQ, ध्यान समझिएगा, कर्ण स्क्वायर है ना, और यहाँ पे देखिए PQ, तो कर्ण स्क्वायर याद रखिएगा, कर्ण स्क्वायर हो गया क्या चीज? 90 डिग्री सामने वाली भुजा क्या हो गया? कर्ण। हम इसको Q के लिए यहाँ है, इसको मान लेते हैं लंब, इसको मान लेते हैं आधार, कोई दिक्कत है? यहाँ Q की चर्चा कर रहे हैं, तो Q के लिए क्या हो गया? लंब, जो बच गया से क्या हो गया? आधार। अब बताइए, कर्ण स्क्वायर में से अगर हम PQ स्क्वायर को घटा दें, समझ में आ रही है बात? तो हमको क्या बच जाएगा? कर्ण स्क्वायर में से आधार स्क्वायर घटा देंगे तो हमको क्या बच जाएगा? लंब स्क्वायर, यानी कि OP स्क्वायर बच जाएगा। बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा? अब हमको बताइए, A स्क्वायर घटाओ B स्क्वायर, A स्क्वायर घटाओ B स्क्वायर बराबर क्या फॉर्मूला होता है? A प्लस B इंटू A माइनस B, यही ना फॉर्मूला होता है। तो अब हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? OQ प्लस PQ इंटू OQ माइनस PQ, इतना का मान दिया हुआ है 7, अब इसका स्क्वायर हो जाएगा। OP बराबर कितना दिया हुआ है? 7। समझ में आ रही है कि नहीं बात है? और चलिए जरा सा, OQ प्लस PQ जस के तस रख देते हैं। अब देखिए तो OQ माइनस PQ बराबर कितना दिया हुआ है? 1, तो इसके जगह पर 1, और 7 49, 1 में अगर किसी संख्या से गुना कीजिएगा तो सेम संख्या हो जाएगा। तो और OQ प्लस PQ बराबर क्या हो गया? 49। ये मेरा समीकरण 1 हो गया, ये मेरा समीकरण 2 हो गया। समझ में आ गया बात? अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से चलते हैं, ठीक है। 1 में क्या दिया हुआ है? OQ माइनस PQ बराबर 1, और हम लोग लाए कि OQ प्लस PQ बराबर 49।
अगर हम कुछ न करें तो पी क्यू से पी क्यू समाप्त। ओ क्यू कै ओ क्यू 2 एक क्यू 49, अब ये कितना हो जाएगा 50। तो इसलिए यहाँ से देखिए तो ओ क्यू बराबर कितना हो जाएगा 50/2, यानी कि कितना आ जाएगा 25, यानी कि ओ क्यू का मान हमको कितना आ गया 25। कोई दिक्कत है तो बताइए हमको। अब यहाँ से देखिए जरा सा ध्यान से, जब ओ क्यू का मान इक्वेशन 1 में रखिए, इक्वेशन 1 में रखने पर, तो इक्वेशन 1 क्या कहता है, ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1 कहता है ना, और ओ क्यू है 25 घटाओ पी क्यू बराबर 1, तो इसलिए पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा 25 घटाओ 1 बराबर 24। तो ये कितना आ गया 24। अब हमको जरा सा जो सिद्ध करना था उस पर गौर कर लीजिए, उस पर क्या कर लीजिए, गौर कर लेते हैं। कैसे गौर कर लेते हैं से समझिए, ध्यान से समझिएगा। अब कहता है पहला क्वेश्चन, देखिए ध्यान से, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से, यहाँ पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ध्यान से समझिए कि साइन क्यू, तो अब बताइए साइन क्यू बराबर लंब बटा कर्ण होगा कि नहीं होगा, लंब बटा कर्ण। तो क्यू के लिए, अरे यार क्यू के लिए लंब क्या है ओपी, लंब क्या है ओपी और कर्ण क्या है ओ क्यू। अब ओपी कितना है भैया, ओपी कितना है 7, और ओ क्यू कितना निकल के आया 25। तो देखिए साइन क्यू बराबर 7/25 लाना था, आ गया, तो प्रूव्ड हो गया। और कॉस क्यू, तो कॉस क्यू बराबर क्या हो जाएगा आधार बटा कर्ण, आधार आपका कितना था 24 और कर्ण कितना है 25। देखिए प्रूव्ड हो गया। बोलिए आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्या हो गया समाप्त। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 चल रहा है बढ़िया से, क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, कहीं दिक्कत नहीं ना है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है कि यदि त्रिभुज एबीसी में कोण ए और बी न्यून कोण हो और साइन ए बराबर साइन बी हो तो सिद्ध कीजिए कि कोण ए बराबर बी। देखिए कहता है कि ए बी सी, देखिए ध्यान से, ए बी सी में ए भी न्यून कोण, तो इसको ए बना देते हैं, इसको बी बना देते हैं, ये भी न्यून कोण और ये भी न्यून कोण, तो निश्चित है कि ये हो जाएगा समकोण, है ना, ये क्या हो जाएगा समकोण। अब चलिए दिया हुआ है कि साइन ए बराबर साइन बी, क्या दिया हुआ है साइन ए बराबर साइन बी। अब ध्यान से समझिएगा, साइन ए बराबर साइन बी है तो सिद्ध कीजिए कि कोण ए बराबर बी हो जाएगा। ध्यान समझिएगा, साइन ए बराबर साइन बी। अब बताइए साइन ए के लिए लंब तो हो जाएगा बीसी, बोलिए, और कर्ण क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा ए बी। साइन बी के लिए साइन बी के लिए लंब क्या हो जाएगा ए सी, और कर्ण क्या हो जाएगा ए बी। तो ए बी से ए बी खत्म, तो इसलिए बी सी बराबर क्या हो गया ए सी। तो जब बी सी और ए सी बराबर हो जाएगा, तो इसलिए जब आप पढ़े होंगे कि जब किसी त्रिभुज की दो भुजा बराबर होती है तो आधार पर के कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं, इसलिए कोण ए बराबर क्या हो जाएगा कोण बी। यही ना प्रूव करना था। तो आपका कैवा क्वेश्चन ही समाप्त हो गया, चौथा कैवा क्वेश्चन समाप्त हो गया, चौथा आ गया समझ में। यहाँ बुझा रहा है ना कि कोण ए के लिए लंब, बताइए तो जरा सा, कोण ए के लिए लंब क्या हो जाएगा बी सी, और आधार कितना हो जाएगा ए सी। और कोण बी के लिए लंब बताइए जरा सा, बी के लिए लंब ए सी, और आधार कौन हो जाएगा बी सी। कर्ण तो फिक्स्ड है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण ए बी है कि नहीं, क्लियर हो गया ना। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 मजा आ रहा है आप लोगों को, सारे के सारे क्वेश्चन देखिए। 5 कहता है कि यदि कॉट 15 कॉट ए बराबर 8, देखिए क्या दिया हुआ है 15 कॉट ए बराबर 8 दिया हुआ है, 15 कॉट ए बराबर 8। तो कहता है कि सिद्ध कीजिए, सिद्ध करे क्या सिद्ध करे कि साइन ए बराबर 15/17 और सेक ए बराबर 17/8। कुछ नहीं करने की जरूरत है, आप यहाँ पे देखिए 15 कॉट ए बराबर 8, तो इसलिए कॉट ए बराबर कितना हो जाएगा 8/15। टैन का उल्टा होता है कॉट, टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार, ये हो जाएगा आधार बटा लंब। आप आराम से यहाँ से कर्ण निकाल लीजिए, लंब स्क्वायर
जोड़ आधार स्क्वायर, 15 15 है 225, 8 8 64, 6 2 8 289 का वर्गमूल 17 हो गया। यहाँ तक में किसी को दिक्कत है? अब जब यहाँ तक आ गया तो इसलिए साइन ए बराबर पढ़िए क्या होता है, लंब बटा कर्ण। अब मेरे भाई बताना, लंब कितना दिया हुआ है 15, कर्ण कितना निकाल करके आया है 17, यही ना सिद्ध करना था। और सेक ए कॉस का उल्टा सेक, कॉस का उल्टा सेक, आधार बटा कर्ण का उल्टा, कर्ण बटा आधार। कर्ण कितना है मेरे भाई, कर्ण बटा आधार, कर्ण कितना है मेरे भाई 17, और आधार कितना है 8। देखिए तो प्रूव्ड हो गया, आपका 5वां क्वेश्चन भी बन गया। अब आ जाइए छठा में, अब किस में आ जाइए, छठा में। समझ में आ रही है बात? क्वेश्चन नंबर 6, यदि साइन ए बराबर 3/4, देखिए ध्यान से, यदि साइन ए बराबर 3/4 है तो कहता है कि सिद्ध करें कि, ध्यान से समझिएगा, सिद्ध करें कि, क्या सिद्ध करना है कि सेक स्क्वायर ए बराबर 1 + tan स्क्वायर ए बटा कॉसेक स्क्वायर ए घटाओ कॉस स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए घटाओ कॉट स्क्वायर ए, घटाओ कॉट स्क्वायर ए, यही ना निकालना है। तो आप ध्यान से समझिएगा, साइन ए बराबर 3/4 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 3/4, याद रखिएगा साइन ए बराबर आपको दिया हुआ है 3/4, यानी कि लंब बटा कर्ण, आधार निकल जाएगा, आधार बराबर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर घटाओ साइन ए बराबर लंब बटा करना, साइन ए बराबर 3/4 ना दिया हुआ है। देखिए तो साइन ए बराबर 3/4, ठीक है, तो यानी कि लंब बटा कर्ण, तो आधार बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर घटाओ लंब, 4 चौका 16 - 9, तो कितना हो जाएगा √7, कितना हो जाएगा √7। चलिए कोई बात नहीं है। एलएचएस में क्या दिया हुआ है, एलएचएस में दिया हुआ है सेक स्क्वायर ए, तो सेक बराबर क्या होता है, कर्ण बटा आधार, क्या होता है कर्ण बटा आधार, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, कर्ण आया √7, तो √7 का स्क्वायर बटा आधार कितना दिया हुआ है, ए कर्ण बटा आधार, कर्ण कितना है यार, एक मिनट, कर्ण कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर, और आधार कितना लाए है √7, इसका स्क्वायर, अब 4 चौका 16 और √7 का वर्गमूल 7, यानी कि सेक स्क्वायर ए का मान कितना आ गया 16/7, यही मान अगर ई पट्टी भी आ जाएगा तो बराबर हो जाएगा दोनों। अब आरएचएस में चलिए, आरएचएस में कहता है 1 + tan स्क्वायर ए बटा कॉसेक स्क्वायर ए घटाओ कॉट स्क्वायर ए, सिर्फ फार्मूला सेट करते जाइए, 1 + tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार, तो लंब कितना है 3 बटा आधार कहता है √7 का स्क्वायर बटा कॉसेक, तो कॉसेक हो गया कर्ण बटा आधार, तो कर्ण है 4 का स्क्वायर और आधार हो कॉसेक कर्ण बटा लंब जी, तो 3 का स्क्वायर घटाओ कॉट, क्या कहता है कॉट, तो कॉट कहता है कि आधार बटा लंब, आधार कितना है √7 और लंब कितना है 3 का स्क्वायर। कोई दिक्कत है तो बताइए। अब देखिए तो जरा सा ध्यान से, 1 + 9/7 और नीचे हो जाएगा 16/9 घटाओ 7/9 हो जाएगा ना। अब यहाँ पे फार्मूला 7 + 9/16 में से 7 गया, 16 में से 7 गया, 16 में से 7 गया 9/9, 9 से 9 खत्म, 9 7 16/7। देखिए दोनों दिन सेम हो गया, तो एलएचएस बराबर क्या हो जाएगा आरएचएस, प्रूव्ड हो गया, तो सेम हो गया, प्रूव्ड हो गया, तो ये आपका ये छठा क्वेश्चन बन गया। चल रहा है ना अभी, चलिए आगे 7वां प्रश्न, कैवां प्रश्न 7वां, कोई भी दिक्कत होगा बोल दीजिएगा वहां से। क्वेश्चन नंबर कैवां 7वां क्या कहता है, देखिए ध्यान से, कि यदि कॉसेक थीटा बराबर 5/3, यदि कॉसेक थीटा बराबर कितना है 5/3, तो सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध करें कि, क्या सिद्ध करें 1 - tan स्क्वायर थीटा बटा 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा घटाओ साइन स्क्वायर थीटा। आ गया समझ में? तो देखिए कॉसेक थीटा बराबर क्या दिया हुआ है 5/3, याद रखिएगा
कौशिक थीटा बराबर क्या दिया हुआ है 5/3, यानी कि आपका दिया हुआ है कर्ण बटा लंब। कौशिक थीटा का ही ना फॉर्मूला होता है जी। अब यहाँ से आधार निकाल लीजिए, तो आधार बराबर क्या हो जाएगा कर्ण स्क्वायर घटाओ लंब स्क्वायर, 25 घटाओ 9 बराबर 16 का वर्गमूल 4। आ गया समझ में। अब LHS चलिए, LHS में क्या दिया हुआ है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो और देख लीजिए ध्यान से 1 माइनस लंब बटा आधार, tan थीटा और क्या होता है लंब बटा आधार। तो लंब आपका दिया हुआ है 3 और घटा आदि बटा 4 का स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा 1 प्लस 3 स्क्वायर बटा 4 का स्क्वायर। अब इसको हल कीजिए तो 1 घटाओ 9 बटा 16 बराबर 1 प्लस 9 बटा 16। अब देखिए तो ध्यान से जरा सा, 16 माइनस 9 बटा 16 और 16 जोड़ 9 बटा 16, 16 से 16 खत्म, 16 में से 9 गया 7 बटा 16 9 25। LHS में मेरा आया कितना 7/25। अगर यही चीज RHS में भी आ जाएगा तो समाधान मिल जाएगा कि दोनों बराबर है, नहीं आएगा तो समाधान नहीं होगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा घटाओ साइन स्क्वायर थीटा, यही ना है। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण, आधार है 4 का स्क्वायर और कर्ण है 5 का स्क्वायर, घटाओ साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण 3 का स्क्वायर बटा 5 का स्क्वायर। तो चर्चों का 16/25 घटाओ 9/25, 16 में से 9 गया 7/25, सेम सेम हो गया। तो LHS बराबर क्या हो गया RHS 7/25, इसमें भी 7/25 इसमें भी। आपका क्वेश्चन नंबर 7 समाप्त हो गया। इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 8 जो सबसे अंतिम क्वेश्चन है, जैसे ही हम इसको बना देंगे तो आपका जो है से पूरा मैथ क्या हो जाएगा इस चैप्टर का समाप्त हो जाएगा। तो कहता है 8वां में कि त्रिभुज ABC में यदि कोण C बराबर 90 डिग्री, त्रिभुज ABC में सबसे पहले देखिए त्रिभुज है ABC, ई है A, ई है B, C ना कहता है जी 90 डिग्री। हाँ यहाँ से हटाइए इसको, देखिए ध्यान से CB ये कितना कहता है 90 डिग्री कि 90 डिग्री, और लिखा हुआ है कि कॉट B बराबर 1/√3। ध्यान समझिएगा यहाँ पे कॉट B बराबर 1/√3। तो कहता है हमको सिद्ध करने के लिए कि सिद्ध कीजिए, सिद्ध करे कि क्या सिद्ध करे कि कॉस A इंटू कॉस B बराबर होगा साइन A इंटू साइन B का, यही ना सिद्ध करने के लिए बोल रहा है। तो ध्यान से समझिए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए ध्यान से समझिए, कॉट B बराबर 1/3। सबसे पहले कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। क्या होता है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। अब B के लिए देखिए कोण B के लिए, तो B के लिए लंब क्या हो जाएगा, B के लिए लंब जो होगा वह क्या हो जाएगा AC, और आधार क्या बचेगा BC। चूंकि कर्ण तो ये एकदम क्या है फिक्स्ड है, कर्ण क्या है फिक्स्ड है। तो अब इस बात को ध्यान रखिएगा, इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान में रखिए कि लंब हो आधार हो गया 1 यानी कि ई वाला हो गया 1, और लंब हो गया √3 यानी कि हो गया √3। अब हम यहाँ से कर्ण निकाल लेंगे, तो कर्ण बराबर लंब स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर जोड़ 1 का स्क्वायर, यानी कि 3 + 1 बराबर √4 यानी कि 2। क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत है, समझ में आ गया बात है। अब ध्यान से समझिएगा, अब इसमें ध्यान से समझिएगा, यहां से अब चलिए, ठीक है। अब यहां से जब चलिएगा तो अब यहां से जब B के लिए आप लंब आधार निकाल लिए तो उसी तरह से आप A के लिए लंब आधार निकाल लीजिए। तो अब ध्यान से समझिए, A के लिए कोण A के लिए ध्यान से समझिएगा, कोण A के लिए लंब क्या हो जाएगा, A के लिए लंब हो जाएगा BC और आधार क्या हो जाएगा AC। आप लोग यहाँ ध्यान रखिएगा, आपका आधार क्या हो जाएगा AC। अब चलिए LHS में, LHS में क्या दिया हुआ है cos A इंटू कॉस B, cos A इंटू कॉस B। समझ में आ गई बात है, क्या दिया हुआ है cos A इंटू कॉस B। तो अब बताइए cos थीटा बराबर तो आप जानते हैं कि क्या होता है आधार बटा कर्ण, होता है कि नहीं होता है।
तो ए के लिए आधार, ए के लिए आधार, तो ए के लिए आधार क्या हो गया AC, और AC कितना दिया हुआ है √3। अब बटा कर्ण, कर्ण तो फिक्स्ड है, कर्ण आपका 2 है तो 2 रहेगा, और cos B है ना, cos B, तो B के लिए आधार देख लीजिए, B के लिए आधार BC, अब BC बराबर कितना दिया हुआ है 1, और कर्ण तो सेम रहेगा यानी कि √3/4। अगर यही मामला उधर आ जाए तो आपका प्रूव्ड हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं, बात समझ में आ गई। अब देख लीजिए RHS, तो RHS में दिया हुआ है sin A इंटू साइन B, तो साइन A के लिए लंब बटा कर्ण, A के लिए लंब है BC, अब BC दिया हुआ है 1, और कर्ण तो है 2, और साइन B के लिए लंब है AC, AC दिया हुआ है √3, और कर्ण तो यही रह जाएगा, √3 में 1 दूनी √3 और 2 दूनी 4, सेम सेम हो गया, इसलिए LHS बराबर क्या हो गया RHS। सब बन गया कि नहीं बन गया। अभी जो आप लोग देख रहे थे त्रिकोणमिति का रिवीजन चल रहा था, और त्रिकोणमिति का रिवीजन शुरू से हमने करवा दिया। प्रश्नावली 1 का एम में आपका कुल मिलाकर के 8 हिसाब दिए गए थे, और 8 के 8 हिसाब एक ही वीडियो में आपको बना दिए गए हैं। ये भारती भवन किताब से है ना, प्रश्नावली 1A त्रिकोणमिति में समाप्त कर दिया गया। अगला में आप लोगों को मान देखना है, तो बहुत सरल तरीके से आपको सिखा देंगे, कहीं से कोई अंतर नहीं होगा। A to Z प्रश्न हम आपका बनाने जा रहे हैं रिवीजन में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए, बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।